अब हमारा सवाल आता है बिरहोड़ के आसपास के गांव का। बिरहोड़ जो है वो के पास सेलंगा गांव है। सेलंगा, सेल का मतलब सिल या पत्थर, शिला अर्थात गट्टे वाला पत्थर जिसमें छेद होता है। उसमें क्या करते थे प्राचीन काल में, लंगर की रस्सियाँ बांधते थे। लंगर की, और लंगर किन के होते थे? वो जहाज के लंगर होते थे। लंगर सेलंगा का लंगा यानी कि लंगर, पानी के जहाज़ों में लगाने वाला लंगर। जो कौन करते थे लंगर लगाने का काम? नाविक करते थे या मल्लाह करते थे। बाद का नाम नहीं है, ये प्राचीन नाम खेवट था। खेवट, ये खेवट फिर मल्लाह कहने लगे, फिर नाविक आ जाता है देवनागरी लिपि का। तो ये खेवट के कई घर जो है ना सेलंगा गांव में थे। हमारे दोस्त थे एक रोहतक में, वो उसमें इनकम टैक्स विभाग में सर्विस करते थे, तो वो सेलंगा के ही थे। अब भी हैं, वो रोहतक निवास है उनका, शायद वो रिटायर हो गए होंगे। चिरंजी लाल नाम था उनका। उन्होंने कहा था कि हमारे गांव में लंगर बांधने वाले, और हमारा गांव जो है ना किनारे पर था, जो समुद्र का किनारा था या नदियों का किनारा था, उसके किनारे पर था हमारा गांव, और उसमें खेवट रहते थे। खेवटों के कई घर थे जो नाव खेते थे, लंगर बांधते थे। तो लंगर बांधने वाले लोग जो है ना पत्थर वहाँ रख के उनके साथ रस्सियों से बांध के वो अपने घर में अपना आराम करते थे, खाना खाते थे, परिवार में रात बिताते थे। तो वो सेलंगा पड़ गया। हमारे गांव से कोई 5 किलोमीटर दूर है, दक्षिण पश्चिम में वो सेलंगा है। तो और एक है कालियावास, वहाँ भी जो है ना मूल निवासी रहते थे। एक है समस्तपुर, समस्तपुर में सारे गणों के लोग रहते थे। प्राचीन काल में जातियां नहीं होती थी, गण या समूह होते थे, वहाँ समस्तपुर है। और एक ढूंढा है। ढूंढा जो है ना वो धीरे धीरे ढूंढा का ढूंढरा दादरी बन गया उसका। और वो गांव एक चरखी है साथ में, उसके नाम से वो दादरी बन गया, क्योंकि दादरी दो हैं, ढूंढा दो हैं, एक यूपी में है और एक दादरी चरखी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये हमारा सारा एरिया पानी में, बाढ़ों में तरबतर रहता था और झड़ियाँ लगी रहती थी। हड़ का जो है ना, कुछ लोग झड़ भी कहते थे, झड़ उस टाइम लगते थे जब, तो झड़ियाँ लग जाती थी। और वो झड़ियाँ लगातार 9 साल तक लगी रही, 9 साल तक। और हमारा गांव डूबा रहा इन बाढ़ों में। और आपका क्या नाम है, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, सिंधु, ये नदियाँ उफन के बाढ़ की वजह से जो है ना, प्राचीन हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अपनी सभ्यता थी नदियों की, वो जो है ना बह गई। उनकी दीवारों पे जब 1924 में राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल ने जब खुदाई की थी, तो उनकी दीवारों पर बाढ़ों द्वारा चिपकाई गई रेत की 9 परतें मिली हैं। तो 9 परतों का मतलब ये है कि हर साल वहाँ बाढ़ आई है, और बारी बारी से पानी सूख के फिर बाढ़ आई है, उस बाढ़ के पानी के ऊपर ही दूसरी बाढ़ आई है। ऐसे ऐसे पूरी सभ्यता डूब गई थी। इधर आपके क्या नाम है, ये जो है ना, कहाँ से लेना शुरू करेंगे हम? पाकिस्तान से अगर शुरू करेंगे तो रहमान ढेरी है एक वहाँ पाकिस्तान में, एक मेहरगढ़ है, मेहरगढ़, वहाँ तक जो है ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, जो सभ्यता का निवास था। जो इधर जालंधर है, रोपड़ है, भटिंडा से लेकर गंगानगर और कालीबंगा
है जी। और इधर राखीगढ़ी, मीताथल, महम, कलानो, रोहतक, बिरोहड़, भिरडाना, नाहड़, झज्जर, रेवाड़ी से लेकर ये लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में चला गया ये। लोथल है जी आपका, धोलावीरा है, गनेरी वाला है, और कोट दीजी दक्षिणी जो है ना, दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान में है, जो उसके साथ लगता है गुजरात के साथ। चहुंदड़ो है, सुरकोटड़ा है, उधर लास्ट में फिर सोमनाथ आ गया, इधर दाहिमाबाद आ गया, इसमें आपके महाराष्ट्र में है। जब ईसा पूर्व से 3300 वर्ष से लेके 1300 ईस्वी तक ये जो है ना सभ्यता जीवित रही, जिसमें हमारा गांव भी शामिल था। तो अगर उन दीवारों की 9 बाढ़ों का अगर आकलन किया जाए तो हमारा गांव बिरोहड़ भी उन 9 बाढ़ों से इफ़ेक्टिव रहा, यानी कि बाधित रहा। और वो 9 बाढ़ें हमारे गांव को डुबोया। वहाँ से लोग जो है ना नावों से निकल के राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, यानी कि जो आज का बांग्लादेश है वहाँ तक पहुँचे हैं। और उन्होंने अपने जो नाम बरकरार रखा है, जैसे बिरहोर जनजाति उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में रहती है, वो भी हमारे गांव से उठ के गए हुए हैं। और जिस प्रकार भिरडाना है एक झज्जर के पास, नहीं वो सॉरी उसमें फतेहाबाद में, वहाँ की खुदाई हुई है, तो वहाँ 7500 ईसा पूर्व 7500 से लेके और ईसा पूर्व 6500 साल तक, यानी कि 1000 साल तक वो भिरडाना में सभ्यता जीवित रही। और अगर उसी प्रकार भिरडाना की तरह ही अगर हमारे बिरोहड़ गांव की खुदाई की जाए तो ये भी कम से कम 1000 साल पुरानी निकलेगी। हमारे प्रजापति भाई हैं जो गांव के बीच में रहते हैं, उनके सामने एक ऊंचा टीला है और उस ऊंचे टीले पर उनके पशु बंधते हैं। वहाँ की स्थिति देखी जाए तो वो गांव में 50 फीट ऊपर है, गांव का जो धरातल है उससे 50 फीट ऊपर तक वो ढेरी है। अगर उस ढेरी की खुदाई की जाए, ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर पुरातत्व विभाग अगर उसकी खुदाई करे तो हमारा गांव बहुत प्राचीन निकलेगा। और उसी के नाम से इतने नाम पूरे देश में फैले हुए हैं बिरोहड़ के नाम से। कोई बिरोहड़ है, कोई भरड़ है, या कोई भिरडाना भी हमारे गांव के नाम से ही शामिल है, भिरडाना भी। अब जब देखते हैं कि हमारा जो गांव है वो कम से कम भी 1000 वर्ष पुराना निकलेगा, क्योंकि उसकी जो बाढ़ों का एक सबूत वो मिलता है कि उसमें 6 से 7 फुट तक नीचे अगर हमारे गांव की ज़मीनें खुदवाई गई थी 1938 से लेके और 1996 तक, कितने साल हो गए, 57 साल का जो ड्यूरेशन है, उसमें 1938 में किसने खुदाई की थी? लाला कृष्ण देव था, और उसने दादरी केंद्र बना के वहाँ डालमिया नाम से उसने फैक्ट्री लगवाई थी 1938 में, अंग्रेज़ों के टाइम में। वो कम से कम भी 40-50 गांव के चारों तरफ, दादरी के एक कपूरी की पहाड़ी है और इधर आपका तुशाम है भिवानी जिले में। उसमें हमारे 6-7 फीट नीचे तक, 5 से 7 फीट नीचे तक जिप्सम है इस पूरी धरती में, कम से कम 40-50 गांवों का। अब ये देखिए कि वहाँ जिप्सम है जो कि आपका क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट जो वैज्ञानिक नाम है उसका, उससे प्रति वर्ष 2 लाख टन सीमेंट का उत्पादन किया है डालमिया फैक्ट्री में। और वो हमारा लाइमस्टोन नीचे की 5-6 फीट नीचे से खुदाई करके
और वो डालमिया की फैक्ट्री जो है ना, वो ही लाइनें बिछाते थे लोहे की, और वो डब्बे खींचने वाला एक स्पेशल इंजन होता था, उससे वो जो खान खोदने वाले जो है ना, वो नीचे से लाइमस्टोन निकाल के और वो चट्टे बना के उनके पैमाइश से पेमेंट मिलती थी उनको, और वो दादरी की फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता था। वहाँ प्रति वर्ष देख लो 57 साल का टाइम कितना लंबा होता है, तो 57 साल में हर साल 2.25 लाख मीट्रिक टन सीमेंट बनाते थे डालमिया फैक्ट्री में। तो वो 2.25 लाख टन सीमेंट का कच्चा माल कितना निकल सकता है, कितना निकाला है उन्होंने, उस कंपनी के उनके कर्मचारियों ने। तो वो लाइमस्टोन बाढ़ों के टाइम में जो ये कपूरी की पहाड़ी और तुसाम का पहाड़ जो फटे थे, जो लावा निकला था, वो पानी के अंदर घुसता गया। उस लाइमस्टोन में छिद्र युक्त मिट्टी भरी हुई है, उनमें आप अगर देखेंगे तो वो हमारे गांव में काफ़ी सारे घर लाइमस्टोन के पत्थरों से और लाइमस्टोन को भट्ठी में जला के जो बनता था चूना पत्थर, उसको ग्रंथ में गहा के वो उसी से ही वो मतलब मसाला सामग्री बनाते थे, और उनके पत्थरों से ही वो दीवार बनाते थे। वो दीवारें और वो पत्थर के मकान लाइमस्टोन के आज तक टिके हुए हैं, जो 200 से लेकर 400 साल पुराने हैं।